गाइस रात में भूख लगा था, हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया है। इसके अंदर एक लेटर आया है, लेटर नहीं भाई नोट है। टेस्टी फूड प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर यू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। नहीं करूँगा शेयर मैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग है गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। डेली लाइफ ब्लॉगिंग का ये मेरा डे 8 ब्लॉग है। तो सुबह सो के उठने के बाद मुझे घर जाना था, तो मैं घर के लिए निकल देता हूँ। 5 बजने वाला है और मैं रास्ते में हूँ, घर के लिए निकलता हूँ। जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा घर जौनपुर है और मैं लखनऊ से जौनपुर बाई कार जा रहा हूँ। सुबह सुबह बाहर इतनी तेज ठंडी लग रही थी कि आप लोग देख सकते हैं कि बाहर कितना कोहरा हो रखा है। शीशे के ऊपर भांप जम जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। गोमती नगर से आता हूँ मैं ओमैक्स फ्लैट में कुछ सामान लेना था, तो सामान लेने के बाद मैं फिर से निकलता हूँ घर की तरफ। अब सब कुछ हो गया है, अब हम लोग ओमैक्स सिटी से निकल चुके हैं। अब हम लोगों को कहीं नहीं रुकना है, अब गाड़ी सिर्फ रुकेगी जौनपुर में ही। तो 5:18 हो गए हैं और अब हम लोग निकल दिए हैं। अब सुल्तानपुर रोड से होते हुए गाड़ी सिर्फ जौनपुर रुकेगी। कार में सिर्फ हम लोग 3 लोग हैं और मैं पीछे वाली सीट पे आराम से सो जाता हूँ। करीब 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद पहला टोल टैक्स आता है और 6 बज चुके हैं। बाहर हल्का हल्का उजाला शुरू हो गया है और सुबह होने ही वाला है। मैं फिर से सो जाता हूँ और फिर 1 घंटे बाद उठता हूँ, तो बाहर देखता हूँ एकदम सुबह हो चुकी थी और आज मैं कम से कम 4-5 महीने बाद ये रेड वाला सूरज सनराइज़ देख रहा हूँ। क्योंकि लखनऊ घर पे हमेशा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे दोपहर में सो के उठता हूँ, तो ये रेड वाला सूरज कभी देखने को नहीं मिलता। तो फाइनली मैं सो के उठ जाता हूँ। 8:44 हो गए हैं और हम लोग जौनपुर पहुँच गए हैं। अभी 9 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगा। सफ़र बहुत ही अच्छा था, 3 घंटे तो मैं सोया ही रह गया था। तो फाइनली 9 बजे मैं घर पे पहुँच जाता हूँ। तो शाम में आलू की बुआई होगी, तो दोपहर में मैं कटे हुए आलूओं के ऊपर दवा लगा देता हूँ, ताकि जो आलू को काटा जाता है, ये काटने के बाद जब बोया जाता है अंदर मिट्टी में जाते हैं तो ये सड़ जाते हैं। तो इन्हें दवा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना दवा लगाए हम बोते हैं तो आलू सड़ जाएगा, इसलिए मैं दवा लगा के इन्हें सूखने के लिए रख देता हूँ। घर पे आने के बाद कितना काम करना पड़ता है गाइस। तो गाइस ये है मेरा घर और मैं अभी जा रहा हूँ खेत में। वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको पानी देने के लिए। मैं पानी लेके पहुँच गया हूँ खेत में। वहाँ पे सब लोग काट रही हैं। बुला दो सबको पानी पीने के लिए। पानी पिलाओ। आप लोग देख सकते हैं ये फसल कैसे धाम आओ। ये बोल रहा है कि उधर धूप है, इधर आके पानी पी लीजिए छाँव में। ये सब फसल कैसे गिर गया इतना पूरा? जोर से बोल। हाँ वहीं पे बुला रहा हूँ। ये सब फसल हवा की वजह से, मौसम के ख़राब होने की वजह से सारे फसल गिर गए हैं और ये मशीन से नहीं कट सकते, इसलिए इन्हें हाथ से काटना पड़ रहा है। बहुत भारी नुकसान हो गया है गाइस, भारी नुकसान 10 किलो का। गांव की खूबसूरती अलग ही होती है। यहाँ पे पक्षियाँ और खेत और ये सब फसल अलग ही होता है इधर का नज़ारा। पानी पिलाने के बाद मैं घर पे आ जाता हूँ। घर पे आते ही हम लोग आलू की बुआई शुरू कर देते हैं। तो आलू को हम लोग भर के लेके जाते हैं पहले खेत में। जल्दी जल्दी भरो, जल्दी जल्दी भरो। जो बड़ा है उसको मत भरो, जो बड़ा है उसको मत भरो, छोटा छोटा जितना सारा भरो, ठीक है? क्या बोल रहे हो? लाइक करूंगा अंकल। लाइक करोगे? लाइक करो रे, मैं तो लाइक कर दे दिखाओ। हाँ?
तो गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया है। मुझे लखनऊ से बुलाया गया था दिवाली की छुट्टियों में घर पे एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे आके मैं काम पे काम किए जा रहा हूँ। तो आलू के खेत में हम लोग बुआई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम लोग बॉर्डर बनाते हैं। जब कभी पानी भरना होगा तो इसी बॉर्डर के बीच से पानी आएगा। सब लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद तब जाके आलू पैदा होता है। आप लोग समझ सकते हैं ना आलू का रेट इतना क्यों बढ़ जाता है। खेत की जो मिट्टी है ये बहुत ही नरम और बहुत ही ठंडी है। यहाँ पे हम सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। हमें दूर खेत में मोर दिखाई देता है, और ये जो सनसेट है ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। गांव की खूबसूरती की बात ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग हो रही है। हमारे साथियों का एक्शन पे एक्शन किया जा रहा है। 1 घंटे आलू के खेत में बुआई करने के बाद हम लोग निकल देते हैं ट्रैक्टर लेके धान लाने के लिए, क्योंकि जो धान है वो हार्वेस्टर से कट रहा है तो उसको ट्रॉली में भर के घर पे लाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल देते हैं ट्रॉली लेके खेत में। घर पे कभी काम नहीं ख़त्म हो सकता, एक काम के बाद दूसरा काम लगा ही रहता है। ये हमारे घर का हार्वेस्टर है गाइस। इससे हमारी कटाई हो रही है। क्या हो रही है? कटाई हो रही है तो अभी इसमें से खेत का जो भी धान था वो सब कट चुका है, कट के हार्वेस्टर में कलेक्ट हो जाता है। अब उसे ट्रॉली में गिरा दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कैसे हार्वेस्टर से धान कटता है, और ये कितने बारीकी से सारे धान को उठा के, जो भी धान नीचे गिरे हैं उनको भी उठा के काट दे रहा है। वहाँ पे अभी कटाई चल रही है, लेकिन हम लोग का एक ट्रॉली हो चुका है। तो इस ट्रॉली को ले चलते हैं, पहले घर पे गिरा देते हैं धान को। अब ये लोग मस्ती करते हैं और इन लोग की बकचोदी अलग ही चल रही है। इसके ऊपर कुश्ती लड़ रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। अब इस ट्रॉली को प्रेशर से उठा के पूरे धान को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि इसे सुखाना पड़ता है। ये हल्का गीला है। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आता हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइस। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। राधे राधे।